लोकसभा चुनाव 2024 नजदीक ही हैं। पार्टियां प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। अलग अलग पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लोकसभा के चुनाव आखिर होते कैसे हैं? सांसद कैसे चुने जाते हैं और सांसदों की जिम्मेदारी क्या क्या होती है? तो इन सब के बारे में आज इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं punjabkesari.com। मैं हूं आपके साथ प्राची। लोकसभा सांसद को अंग्रेजी में एमपी कहा जाता है। फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इसे मातृभाषा में संसद का सदस्य भी कहते हैं। जो भी व्यक्ति लोकसभा सांसद होता है वो नई दिल्ली में मौजूद संसद भवन में बैठता है। संसद भवन एक ऐसी जगह है जहां पर अलग अलग पार्टी के चुने हुए सांसद बैठते हैं और देश के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी करते हैं, जिससे सभी सांसद अपनी अपनी राय रखते हैं। संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही होती हैं। राज्यसभा की बात किसी और दिन करेंगे, अभी लोकसभा की बात करते हैं। बता दें कि लोकसभा को लोअर हाउस कहा जाता है और लोकसभा में जो भी सदस्य बैठते हैं उनका चुनाव जनता के द्वारा वोटिंग के तौर पर किया जाता है। हमारे भारतीय संविधान में कुल 552 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें से तकरीबन 545 सीट में से 543 सीट पर जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति काबिज हैं और 2 सीट पर 2 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि लोकसभा सांसद कैसे बनते हैं। जो भी व्यक्ति भारतीय संसद में बैठता है उसे सांसद कहते हैं और वही सांसद लोकसभा जाता है, यानी कि संसद में जाता है। ये अपने अपने इलाके में उपलब्ध समस्याओं के बारे में संसद में विचार रखते हैं और उन समस्याओं को दूर कराने का प्रयास भी करते हैं। हमारे देश की शासन प्रणाली में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा का गठन किया गया। इन दोनों ही सभाओं के मेंबर्स को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। बता दें कि हर 5 साल में लोकसभा का इलेक्शन होता है और हर 5 साल में आयोजित होने वाले इस इलेक्शन में जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाले होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और जनता के द्वारा ही वोटिंग करी जाती है। अब बताते हैं कि लोकसभा चुनाव आखिर कैसे होते हैं। लोकसभा का चुनाव भारतीय जनता के वयस्क यानी कि जो 18 साल से बड़े लोग हैं वो वोट करके चयन करते हैं। इसमें प्रत्येक दल अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव के लिए मैदान में उतारता है। इस चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार भी भाग ले सकते हैं। लोकसभा का चुनाव कई चरणों में आयोजित किया जाता है। ये प्रक्रिया पूरे भारत में लगभग 2 महीनों तक चलती है। सबसे ज्यादा सीट प्राप्त करने वाले दल को राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए प्रस्ताव भेजते हैं। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद आचार संहिता निर्वाचन आयोग लगा देता है और सारी प्रशासनिक शक्ति निर्वाचन आयोग के अधीन हो जाती है। इस समय किसी का भी ट्रांसफर या निलंबन करने का अधिकार निर्वाचन आयोग के पास होता है। आचार संहिता लगने के बाद कोई भी नई योजना सरकार लागू नहीं कर सकती, यानी कि जनता को लुभाने का कोई भी प्रयास सरकार नहीं कर सकती। जनता के द्वारा वोटिंग करने के पश्चात वोटों की गिनती होती है और उसके बाद विजेता घोषित किया जाता है। जो भी व्यक्ति विजेता बनता है उसे सांसद बोला जाता है। जो आवेदक जहां से इलेक्शन जीते हुए होते हैं वहां का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने अपने इलाकों की समस्याओं के बारे में सरकार को बताते हैं और अपने इलाकों के डेवलपमेंट के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। लोकसभा के प्रमुख नेताओं के तौर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आगे आते हैं, यानी कि लोकसभा के जो हेड होते हैं उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब आपको बताते हैं लोकसभा सांसद का कार्यकाल कितने समय का होता है। जितनी भी नई लोकसभा का गठन होता है उनका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है, यानी कि लोकसभा बनने के बाद वो 5 साल तक सरकार चलती है। एमपी बन जाने के पश्चात अपने पद को संभालते हैं और जब जब अपने पद से रिटायर हो जाते हैं तब हमारे भारत देश की सरकार के द्वारा उन्हें कई तरह की सुविधाएं दी जाती हैं, यानी कि सांसदों को पेंशन और भत्ता दिया जाता है और ये सारी सुविधाएं एक एमपी को आखिरी समय तक, अपने जीवन के आखिरी समय तक मिलती हैं। यही नहीं, कई सारी सुविधाएं भी गवर्नमेंट उन्हें देती है। अब बताते हैं कि लोकसभा का गठन पहली बार कैसे हुआ। लोकसभा का गठन करने की प्रक्रिया वर्ष 1951 में 25 अक्टूबर के दिन चालू हुई थी और साल 1952 में 21 फरवरी के दिन ये प्रक्रिया संपन्न हुई, यानी कि इतना लंबा समय इसे गठन करने में लग गया। इसके पहले सामान्य इलेक्शन संपन्न होने के बाद साल 1952 में 17 अप्रैल को लोकसभा का पहली बार गठन हुआ। लोकसभा सांसद बनने की योग्यता के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसे लोग जो लोकसभा सांसद बनना चाहते हैं उन्हें कुछ योग्यताएं पूरी करनी होती हैं। अब आपको बताते हैं क्या क्या योग्यताएं उन्हें पूरी करनी होती हैं। जो भी व्यक्ति संसद का चुनाव लड़ना चाहता है उसे पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए।
लोकसभा मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 साल की उम्र आपको चाहिए, यानी कि 25 साल से ऊपर हैं आप तो ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। व्यक्ति पागल नहीं होना चाहिए, व्यक्ति दिवालिया नहीं होना चाहिए। हमारे भारत के संविधान के प्रति व्यक्ति की सच्ची निष्ठा होनी चाहिए और व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में जरूर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं वेतन और भत्ता कितना मिलता है। हमारे देश के संविधान के अनुच्छेद 106 के अंतर्गत भारत के सांसदों के पास ये अधिकार मौजूद है कि कानून बनाकर अपनी सैलरी और अपने भत्ते का डिसीजन वो ले सके। हमारे देश के जो सांसद हैं उन्हें सैलरी और प्राप्त होने वाले भत्ते दूसरे देशों के सांसदों से काफी अलग हैं। व्यक्ति को जो सांसद बनता है उन्हें गवर्नमेंट आवास देती है। देश की संसद में साल 1985 में एक कानून तैयार हुआ। उस कानून के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यालय भत्ते और आवासीय और कुछ निश्चित भत्तों को निर्धारित करने की पावर प्राप्त हुई। इसके बाद साल 2018 में सांसद की सैलरी में संशोधन किया गया। इस संशोधन के मुताबिक ये तय हुआ कि सांसद की सैलरी, उन्हें मिलने वाली पेंशन और प्राप्त होने वाले भत्ते को हर 5 साल में बढ़ाया जाएगा। इस प्रकार कैबिनेट मिनिस्ट्री के हर महीने की तनख्वाह लगभग 1 लाख के आसपास होती है। इसके अलावा उन्हें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए रोजाना लगभग 2000 और निर्वाचन इलाके के लिए 70,000 का निर्वाचन भत्ता और तकरीबन 60,000 कार्यालय भत्ता हर महीने मिलता है। साथ ही सांसद को पानी, बिजली, रेल, टेलीफोन, मेडिकल सुविधाएं और इससे भी अलग कई सुविधाएं मुफ्त में दी जाती हैं। साथ ही अगर वो हवाई जहाज से यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें किराया भी मिलता है और डिस्काउंट भी इस पे दिया जाता है। इसके साथ उन्हें टोल टैक्स भी नहीं देना पड़ता। अब बात कर लेते हैं कि लोकसभा सांसद के क्या क्या काम होते हैं। लोकसभा सांसद के पद पर जो भी व्यक्ति काबिज होते हैं उन्हें क्या क्या काम करने होते हैं। सबसे पहले लोकसभा के सांसद विधान बनाने का काम करते हैं। इसके अलावा वो अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं, साथ ही आलोचना और शिकायतें भी करते हैं। लोकसभा के सांसद कानून में सुधार करने की प्रक्रिया के बारे में बातचीत करते हैं और नए कानून की आवश्यकता पर भी सदन में प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कामकाजी विषयों को चर्चा में भी लोकसभा सांसद सदन में भाग लेते हैं। लोकसभा के सांसद को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में अपना वोट देने का भी अधिकार होता है। तो ये सारी जानकारी आज हमने आपको लोकसभा चुनाव के बारे में दी। आगे ऐसे ही तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।